everyone, this is Niva Misra in the spoken English class. Today it is lesson 5. नमस्कार, मैं निभा मिश्रा और आज के स्पोकन इंग्लिश क्लास में लेसन 5 में मैं बताऊंगी आप लोगों को, वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स का यूज आप कैसे करेंगे। गाइस, आप लोग वीडियो को शेयर करना, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें और ये जो मैं सिखा रही हूँ इसका फ़ायदा बहुत लोग उठाएं। तो ये आपके करने से होगा। जब आप वीडियो शेयर करोगे तो बहुत लोगों तक इसकी पहुंच होगी और बहुत बच्चे या जो भी सीखना चाहें सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, तो सारे वीडियोस मिलता रहेगा। तो चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। आज है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स जो होता है ये 3 है, ए, एन और द। अब इसको समझने के लिए क्या करना आपको, इसको हम लोग बांटते हैं मतलब क्या कि ये ए और एन जो है इसको इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इंडेफिनिट आर्टिकल। क्लियर? और ये द जो है इसको क्या कहते हैं? ये होता है डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल। क्लियर? इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है बच्चों? इंडेफिनिट मतलब होता है कि ये कोई निश्चित नहीं बताएगा। क्या जो जिसके पहले ये आएगा उसको ये निश्चित नहीं बताएगा कि ये निश्चित है। लेकिन द जो है ये जिसके पहले, जिस भी नाम के पहले आएगा उसको डेफिनेट कर देगा। जहां भी इसका यूज होगा उसको ये डेफिनेट कर देगा, यानी उस पर एम्फेसिस होगा, वो निश्चितता आएगा उसमें। क्लियर? अब देखो सेंटेंस में हम यूज करते हैं इसको। अब जैसे हिंदी में आप लिखते हो यह लड़का है तो यह सही है, लेकिन इंग्लिश में दिस इज बॉय गलत होगा। वहां क्या लिखना होगा आपको? दिस इज अ बॉय। तो अब ये इंडेफिनिट आर्टिकल कहाँ कहाँ आप यूज करोगे और कैसे यूज करोगे। जैसे आप लिखते हो यह टेबल है, तो इसको इंग्लिश में क्या लिखोगे? यह टेबल है। तो यहाँ हिंदी में तो एक का प्रयोग नहीं हुआ था, लेकिन इंग्लिश में इसको क्या लिखना होगा आपको? दिस इज अ टेबल। अब क्या देखा आपने कि जो ये आ है ना, कोई भी टेबल इंडेफिनिट है, ये निश्चित नहीं है कि कौन सा टेबल है। ये कोई भी टेबल है तो दिस इज अ टेबल है। यहाँ आपको लगाएंगे तभी आपका सेंटेंस करेक्ट होगा। क्लियर? अब ए और एन का यूज कैसे होता है? तो बच्चों एन जो है ये दोनों ही इंडेफिनिट है। एन का यूज आप कहाँ पे करते हो? एन का यूज होता है जो नाउन या जो वर्ड है ना, वर्ड जो वॉवेल से शुरू होता है, बिगिंस विथ वॉवेल, जो वॉवेल से शुरू होगा उसके पहले एन का यूज करते हैं। जैसे यह टेबल है तो दिस इज अ टेबल लगाया आपने, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट से पहले जो आर्टिकल का यूज होगा वो ए होता है, और वॉवेल से पहले जो यूज होगा आर्टिकल वो होगा एन यूज करोगे। जैसे कहते हैं यह नारंगी है, यह नारंगी है, तो इसको इंग्लिश में क्या कहोगे आप? दिस इज एन ऑरेंज। दिस इज एन ऑरेंज। तो क्या देखा बच्चों आपने कि हिंदी में ए नहीं लगाना था, एक नहीं लगाना था, लेकिन यहाँ मस्ट है। दिस इज एन ऑरेंज। तो नाउन के पहले आर्टिकल आता है। क्या सीखा आपने कि नाउन के पहले आर्टिकल आता है, और अगर कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ नाउन तो उसके पहले ए यूज करते हैं, और वॉवेल से शुरू हुआ हो तो उसके पहले आपने एन लगाया। क्लियर? अब यहाँ ये सीख लो, वॉवेल और कॉन्सोनेंट का तो देखा आपने। अब कई सारे ऐसे कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले वर्ड्स होते हैं जो सुनने में वॉवेल जैसा लगे, तो उसके पहले भी एन का यूज होता है। जैसे हाफ एन आवर कहते हैं, जैसे है ना,
हाफ एन आवर। अब देखो ये एच तो कॉन्सोनेंट है, लेकिन इसका उच्चारण जो है ये हाफ एन आवर होता है, वॉवेल की तरह होता है। तो यहाँ जो आपको कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला भी वर्ड होगा, नाउन होगा, और उसके पहले अगर वो सुनाई दे रहा है, उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उसका उच्चारण है, वो वॉवेल की तरह है, तब भी आप एन लगाओगे। क्लियर? अब और भी एक चीज सीख लो आप। जैसे बहुत सारे हैं, इस सेंटेंस को देखो, ही इज अ वन आइड मैन। आप देखो यहाँ वो क्या है, ये वॉवेल है, लेकिन यहाँ आपने क्या यूज किया, ही इज एन वन आइड मैन नहीं होगा, यहाँ पे क्या उच्चारण होगा, ए होगा। क्लियर? अब जैसे एक छाता है, यह छाता है, तो दिस इज एन अम्ब्रेला कहोगे आप, क्योंकि वहां वॉवेल का उच्चारण हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं कि आर्टिकल डालना कहाँ पे है। जो इंडेफिनिट आर्टिकल की अभी हम बात कर रहे हैं, वो कहाँ पे यूज होगा। तो बच्चों, सिंगुलर प्लूरल तो आप जानते होंगे, सिंगुलर एक और प्लूरल बहुत सारा। अब नाउन की बात की जाए तो नाउन जो होता है, नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। हिंदी में इसको संज्ञा कहते हैं। अब नेमिंग वर्ड्स क्या है, आप ये जो पूरा दुनिया है, ये किस चीज से बना हुआ है, यहाँ लिविंग नॉन लिविंग, अगर दो चीज में हम बांटे तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स है। तो सबका कुछ ना कुछ नाम है, विदाउट नेम कुछ है ही नहीं। तो जो नेमिंग वर्ड्स है वो नाउन है। जैसे आप जहां भी बैठे हुए हो, वहां जितनी भी चीज है, आप हो, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, जितनी भी चीजें, आपकी बॉडी के पार्ट्स है, सबका कुछ ना कुछ नाम है। तो नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, यानी नाम जो है किसी भी चीज का, किसी भी पर्सन का, तो वो नाउन कहलाता है, किसी जगह का। तो नेमिंग वर्ड्स नाउन होता है। और जो आर्टिकल का यूज होता है वो नाउन के पहले। क्लियर? और इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज आपने देखा अभी। और कैसे, अब ज्यादा डिटेल में इसमें मैं नहीं जाऊंगी, ये स्पोकन इंग्लिश का क्लास है। जब मेरा कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का क्लास होगा तो मैं इन डिटेल आर्टिकल्स पढ़ाऊंगी कॉमन एरर्स के लिए। बट यहाँ मैं थोड़ा सा रुक जाती हूँ, थोड़ा सा कंसाइज करती हूँ। यहाँ आपको स्पोकन सीखना है, तो ये सीख लिया आपने कि वॉवेल से शुरू हुआ रहेगा नाउन, उसके पहले आप एन यूज करोगे। कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ रहेगा तो उसके पहले आप ए यूज करोगे। और किस केस में, जब इंडेफिनिट हो। अब हम बात करते हैं द की। द कहाँ पे यूज होगा? द का यूज होता है बच्चों, जो किसी चीज को पर्टिकुलराइज कर दे, यानी खास कर देता है, स्पेशलाइज कर देता है, डेफिनेट के लिए आता है, ये निश्चितता बताएगा। जैसे आप कहोगे या लिखोगे, द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल। अब ये कोई खास बुक हो गया। द बुक इज ऑन द टेबल। जब आप कहते हो दिस इज अ बुक, तो कोई भी बुक है, लेकिन द बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ पे ये खास हो गया। और यहाँ भी देखो, जो हमने कहा था आपको कि नाउन के पहले यूज होता है, तो द बुक इज ऑन द टेबल यानी बुक के पहले यूज हुआ। अब ये जो यूज है, ये यहाँ पे आप ए बुक भी लगा सकते थे, ए बुक इज ऑन द टेबल, ये भी सही है, या द बुक इज ऑन द टेबल, ये भी सही है। क्लियर? अब द का यूज आपने समझ लिया। जैसे कहोगे कि दिस इज द बुक यू गेव मी, कि यह वही किताब है जो तुमने मुझे दिया। तो दिस इज द बुक, दिस इज द पेन आई बॉट यस्टरडे। तो खास चीज के लिए जो पर्टिकुलराइज करता है वो द करता है। जो अब द कहाँ कहाँ पे आप यूज करोगे, जैसे पृथ्वी है जो एक ही है दुनिया में, उसके पहले आप द यूज करते हो। ए अर्थ नहीं होगा, एन अर्थ नहीं लिखोगे आप, क्या लिखोगे? द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। द सन शाइन्स
पर्सन। अब जैसे अब और चीज आप यहाँ सीखो कि किसी का भी जब प्रोफेशन बताते हो आप, तो उस प्रोफेशन के पहले ए का यूज होता है। जैसे आप कहोगे, हिंदी में होगा वह डॉक्टर है, लेकिन इंग्लिश में क्या करना होगा आपको, ही इज अ डॉक्टर, शी इज अ डॉक्टर। क्लियर बच्चों? प्रोफेशन के नेम के पहले। उसके बाद किसी का कोई जो रिलीजन है, जैसे कहोगे शी इज अ हिंदू गर्ल, शी इज अ मुस्लिम गर्ल, शी इज अ क्रिश्चियन गर्ल। तो जो पेशा है, प्रोफेशन है, उसको बताने के पहले आपको ए का यूज करना होगा। जैसे शी इज अ नर्स, तो ये सही है। यू आर अ डॉक्टर, ये सही है। ही इज अ स्टूडेंट, ये सही है। तो किसी का भी पेशा बताओगे आप, तो उसके पहले आपको क्या यूज करना है, ए यूज करना है। हिंदी में ऐसा नहीं होता, लेकिन इंग्लिश में आपको यूज करना पड़ेगा। क्लियर? दूसरा है किसी का कास्ट बताने के लिए कि वो हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, कुछ जो भी उसका बताओगे आप, तो उसमें क्या होगा, ही इज अ मुस्लिम बॉय, या ही इज अ मुस्लिम भी कह सकते हैं। यू आर एन इंडियन गर्ल। अब नेशनलिटी बताने के लिए भी आप ए एन का यूज करोगे, जैसा भी वहां पे होगा। जैसे यू आर अ यूरोपियन कहेंगे। अब यहाँ ये भी सीख लो कि वॉवेल का जो प्रोनाउंसिएशन है, अगर वाई की तरह, यॉ की तरह होता है, तो उसके पहले आप ए ही यूज करते हो। जैसे ही इज अ वन आइड मैन, व और य की तरह होता है, व की तरह होता है, तो उसके पहले आप ए ही यूज करते हो। क्लियर बच्चों? तो क्या सीखा आपने कि प्रोफेशन, रिलीजन, नेशनैलिटी, ये सब ऑक्यूपेशन, ये सब बताने के लिए जो आप यूज करते हो, तो वो प्रोफेशन, वो कास्ट, वो रिलीजन, वो नेशनैलिटी के पहले आपको ए एल लगाना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। जैसे वह एक भारतीय लड़की है, चाहे वह भारतीय लड़की है, हिंदी में तो कहेंगे, लेकिन इंग्लिश में क्या करना होगा, शी इज एन इंडियन गर्ल। क्लियर? तो ये यूज है एन और द का, आर्टिकल्स है बच्चों। और याद रहे कि ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है। जितना भी अभी हमने, ये मेरा 5th क्लास है, तो फ्रॉम द फर्स्ट डे आई टॉट यू, वट एवर आई टॉट यू, यू हैव टू डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस। आप ज्यादा से ज्यादा उसका प्रैक्टिस करोगे, तभी आपको अच्छा इंग्लिश बोलने और लिखने दोनों ही आएगा। तो चलो अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो चीज अभी आपने सीखा है उसका यहाँ पे यूज कर लो। जैसे यह लड़का है, तो हिंदी में तो एक लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इंग्लिश में इसको आप क्या लिखोगे, दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय। याद रहे, नाउन, उसके पहले आर्टिकल लगाया आपने, और ए क्यों डाला, क्योंकि बी जो है ये कॉन्सोनेंट है, दैट्स वाई। यह लड़का है, वह लड़का है, लड़की है लगा दो यहाँ पे, वह लड़की है। तो यहाँ पे दैट अगर दूर बैठी है तो सी इज ए गर्ल भी लिख सकते हो आप, सी इज अ गर्ल। क्लियर? यह कान है, दिस इज एन ईयर। एक कान की बात कर रहे हो तो एक कान होगा, और दोनों तो फिर प्लूरल के पहले नहीं आएगा आर्टिकल्स, वो मैं बता रही हूँ अभी। यह अंडा है, दिस इज एन एग। वह अमेरिकन है, दैट इज एन अमेरिकन, या सी इज एन अमेरिकन लिखो, सी इज एन अमेरिकन। क्लियर? यह पानी है। अब ये सीखो कि आर्टिकल कहाँ नहीं लगेगा। जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन, यस, वन थिंग आई मिस्ड हियर। देखो, जो नाउन है, जो नेमिंग वर्ड्स नाउन हमने बताया आपको, उसको आप समझने के लिए, ऐसे तो 5 काइंड्स हैं उसके, लेकिन आपको समझाने के लिए, और ये भी काइंड्स होते हैं, 2 भाग में सारे नाउन्स को बांटेंगे। एक काउंटेबल नाउन होगा और एक अनकाउंटेबल नाउन होगा। काउंटेबल नाउन कहते हैं जिसको हम गिन सकते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन होगा जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो ए एन का यूज होगा काउंटेबल नाउन के साथ, और अनकाउंटेबल नाउन जो है जिसको आप गिन नहीं सकते, यू कैन मेजर ओनली, तो उसके पहले या फिल करते हो, उसको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं, और उसके पहले ए एन का यूज नहीं होता है, और द का यूज होता है सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन में, जब हम उसको खास बनाते हैं तब।
वो भी मैं आपको बता रही हूँ। जैसे यह पानी है तो इसको क्या लिखोगे, दिस इज वाटर। क्यों? क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, यहाँ आर्टिकल का यूज नहीं होगा। आर्टिकल का यूज कहाँ होगा? काउंटेबल सिंगुलर नाउन के साथ। काउंटेबल जिसको आप गिन सकते हो, उसमें भी जो सिंगुलर होगा, एक होगा, उसके साथ आप यूज करोगे एन को। और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ भी एन का यूज नहीं होगा। वो भी सेंटेंस में बताऊंगी आपको, पहले ये देख लो। यह पानी, यहाँ आर्टिकल का यूज नहीं होगा क्योंकि यह अनकाउंटेबल है, इसको हम गिन नहीं सकते। वह चीनी है, दैट इज शुगर। लड़कियां लंबी है, अब यहाँ देखो प्लूरल आ गया, काउंटेबल नाउन है। गर्ल जो है काउंटेबल है, इसको गिन सकते हैं हम। तो गर्ल्स और प्लूरल है, तो यहाँ भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। यहाँ क्या लिखोगे आप? गर्ल्स आर टॉल। यहाँ द गर्ल्स भी लिख सकते थे और सीधा गर्ल्स भी लिखे, तभी ये सही है। प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले आप द यूज करो या ना यूज करो, दोनों ही बराबर है। वह डॉक्टर है, फिर यहाँ पे लगाएंगे ही इज अ डॉक्टर। क्लियर? वे मंत्री हैं, वे लोग होता तो वे लोग मंत्री हैं, तो क्या लिखेंगे? दे आर मिनिस्टर्स। और एक ही है तो ही इज अ मिनिस्टर। अगर प्रेसिडेंट होता, जो सिंगल होता है, उसके पहले द लगाते हैं। जैसे कहेंगे मिस्टर कोविंद इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सो एंड सो इज द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल, सो एंड सो नाम लेके इज द प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉलेज, सो एंड सो इज द हेडमास्टर ऑफ माई कॉलेज। क्लियर? वह मुसलमान है, तो यहाँ क्या लिखोगे? ही इज अ मुस्लिम। तुम बिहारी हो, यू आर अ बिहारी। क्लियर बच्चों? इसको आप नोट डाउन करो, फिर मैं और आपको यूज सिखाती हूँ द का, कि द का ट्रांसलेशन के साथ कैसे आप यूज करोगे। नोट डाउन करो। अब देखो, बॉडी पार्ट्स में जितने भी बॉडी पार्ट्स है, उस पे कोई किसी को मारेगा तो उसमें क्या लगेगा? द का यूज होगा। आर्टिकल आएगा उसके पहले, बॉडी पार्ट के पहले। जैसे लिखोगे कि ही हिट्स her on the head, he hits her on the head। यहाँ देखो हेड है ना सिर, तो उसके पहले द आएगा। अगर होता he hits her on the foot, on the leg, तो कोई भी बॉडी पार्ट के पहले द का यूज होगा जहां उसे मारा जा रहा है। क्लियर? अब और भी यूज आप देखो द का, जैसे कहोगे कि दिस इज the shirt, this is the shirt which I bought yesterday। यही द शर्ट, देखो यहाँ पे दिस इज द शर्ट, खास बना दिया। अब आप देखो कि अनकाउंटेबल जो नाउन है उसके पहले एन तो यूज नहीं होता है, लेकिन द का यूज होता है। जैसे कहेंगे द वाटर, वाटर इज हॉट, वाटर इज कूल, ये सब नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल का यूज वहां नहीं होगा। लेकिन द वाटर इन दिस, द वाटर इन दिस बोतल इज क्लीन, द वाटर इन दिस बोतल इज क्लीन। तो खास पानी की बात हो रही है तो द वाटर लगाया आपने, नहीं तो सिर्फ अगर लिखना होता कि पानी साफ है तो वाटर इज क्लीन कह सकते थे आप। लेकिन कोई बोतल के पानी की बात हो रही है, खास बोतल के पानी की बात हो रही है, तो द यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे। एन का यूज तो अनकाउंटेबल में होगा ही नहीं, और होगा वो कॉम्पिटेटिव क्लास के बच्चों के लिए है, आप बस इतना ही समझ लो। क्लियर? द वाटर इन दिस बोतल इज क्लीन, ये हो गया। अब और भी देखो, जैसे गोल्ड है,
गोल्ड इज येलो कहोगे, ये करेक्ट सेंटेंस है। गोल्ड के पहले आपको कोई आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जब आप कहोगे कि इस रिंग का गोल्ड, तो द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज येलो या द गोल्ड ऑफ दिस रिंग इज प्योर, ये कहना होगा आपको। तो क्या सीखा आपने कि सिंगुलर नंबर में अगर काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले कोई ना कोई आर्टिकल आपको डालना है, और अगर प्लूरल है काउंटेबल नाउन तो उसके पहले कोई आर्टिकल डालने की जरूरत नहीं है। द डालो तब भी ठीक है, नहीं डालो तब भी ठीक है। जैसे बॉयज आर लाफिंग, ये भी सही है, द बॉयज आर लाफिंग, ये भी सही है। क्लियर बच्चों? अगला क्या सीखा आपने कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले कोई आर्टिकल का यूज नहीं होता है, और द सिर्फ यूज होता है जब हम उसको खास बनाते हैं तब। अनकाउंटेबल नाउन क्या हुआ? तो जिसको आप गिन नहीं सकते, जैसे वाटर, शुगर, मिल्क, ब्रेवरी, लाइक दैट। तो ये सारा सीखा आपने आर्टिकल्स का यूज। और याद रहे, ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करना है और बोलना है। बोलना सीखने के लिए आप हमारे साथ बने रहो, और निश्चित रूप से आएगा ही आएगा सीखने। थैंक यू आज के लिए।